क्या हो अगर पैसा असल में एक खेल हो, एक ऐसा खेल जिसके नियम तो हैं लेकिन अदृश्य हैं, और यही नियम हमारी जिंदगी के हर फैसले पर असर डालते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इन छिपे हुए नियमों को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, पूरे महीने की मेहनत के बाद तनख्वाह आती है $2000। एक पल के लिए लगता है वाह, सब कुछ शानदार है। लेकिन फिर बैंक अकाउंट पे नजर पड़ती है और वहां सिर्फ $1456 हैं, और वो जो शानदार एहसास था ना, वो बस गायब हो जाता है। और यहीं से उठता है वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर बाकी पैसे गए कहाँ? ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात जो समझनी है वो ये है कि फाइनेंशियल दुनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम की तरह है, और इसे समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके नियम, इसका सोर्स कोड कहीं लिखा हुआ नहीं है। पर आज हम इस गेम के कोड को क्रैक करेंगे और समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, द टोल बूथ। हमारे पैसे का सफर जैसे ही शुरू होता है, उसे सबसे पहले एक टोल बूथ से गुजरना पड़ता है। इस टोल बूथ को हम टैक्स कहते हैं। देखिए, टैक्स कोई सजा नहीं है, ये एक सभ्य समाज में रहने की कीमत है। यही वो पैसा है जो सड़कों को बनाता है, स्कूलों को चलाता है और हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है। हमारी कमाई का एक हिस्सा कई अदृश्य ताकतें ले जाती हैं। तनख्वाह पर इनकम टैक्स लगता है, खरीदारी पर सेल्स टैक्स, और निवेश से हुए फायदे पर कैपिटल गेन्स टैक्स। ये सब उस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है जिसका हम सब हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सच्चाई छिपी है। ये जो डॉलर या रुपए का नोट है ना, ये असल में सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब ने मिलकर ये मान लिया है कि इसकी कीमत है। ये भरोसे पर टिका एक सामाजिक समझौता है। चलिए अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, द मैच मेकर। अब हमारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में दाखिल होता है, और बैंक वो सिर्फ पैसे रखने की तिजोरी नहीं है, वो एक मैच मेकर की तरह काम करते हैं। वो उन्हें मिलाते हैं जिनके पास पैसा है उनसे जिन्हें पैसे की जरूरत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका सारा पैसा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा है, पर सच तो ये है कि बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के नियम पर काम करते हैं। मतलब वो हमारे जमा पैसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास रखते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए आपने बैंक में $1000 जमा किए। बैंक ने उसमें से $100 रिजर्व में रखे और बाकी के $900 किसी को घर खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दे दिया। मतलब आपका पैसा एक जगह रुका नहीं है, वो इकोनॉमी को चलाने में लग गया है। तो क्या इसका मतलब है कि पैसा सुरक्षित नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में सरकारी बीमा जैसे FDIC $2.5 लाख तक की जमा की गारंटी देता है, और यही भरोसा है जो इस पूरे सिस्टम को मजबूती से खड़ा रखता है। अब आता है तीसरा अध्याय, दोहरी ताकतें। अब हमारा पैसा दो ऐसी जबरदस्त ताकतों का सामना करता है जो जिंदगी भर उस पर अपना असर डालेंगे। एक है ब्याज और दूसरी है महंगाई। ब्याज यानी इंटरेस्ट एक दोधारी तलवार की तरह है। जब कर्ज लिया जाता है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो छोटे से कर्ज को बहुत बड़ा बना देता है। लेकिन जब निवेश किया जाता है तो यही ब्याज हमारा सबसे वफादार कर्मचारी बन जाता है, जो हमारे लिए 2400 घंटे काम करता है। और समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत कमाल करती है। ये कोई जादू नहीं, ये सीधा साधा गणित है, और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है समय। पैसा धीरे धीरे खुद को बढ़ाता है और फिर वो बढ़ा हुआ पैसा और ज्यादा पैसा कमाता है। और दूसरी ताकत है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। ये वो खामोश चोर है जो हर साल हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को थोड़ा थोड़ा करके चुरा लेता है। हमारे नोट पर तो वही नंबर लिखा रहता है, पर उसकी असली कीमत लगातार घटती जाती है। तो क्या इस खेल में हम सिर्फ दर्शक बने रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन पावर अप्स की, उन शक्तियों की जो हमारे पास हैं। पहला पावर अप है हमारा क्रेडिट स्कोर। ये 3 अंकों का नंबर हमारी फाइनेंशियल रेप्यूटेशन है। ये स्कोर जितना बेहतर होगा, हमारे लिए लोन लेना उतना ही आसान और सस्ता होगा। ये स्कोर कई चीजों पर निर्भर करता है, पर सबसे जरूरी है पेमेंट हिस्ट्री, यानी क्या हम अपने बिल समय पर चुकाते हैं। सिर्फ ये एक आदत हमारे स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा तय करती है। दूसरा और सबसे शक्तिशाली पावर अप है निवेश। ये महंगाई के उस खामोश चोर से लड़ने और असल में दौलत बनाने का सबसे असरदार तरीका है। हम स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट के जरिए अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली खतरा बाजार के उतार चढ़ाव में पैसा खोना नहीं है। असली खतरा तो कुछ भी ना करना है, क्योंकि अगर हम निवेश नहीं करते तो महंगाई चुपचाप हमारे भविष्य की बचत को खा जाएगी। और आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रोकती हैं, समय। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो असली सवाल ये है, हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने समय का निवेश कैसे कर रहे हैं?